चलिए, तो तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 4 डब्बे खाली हैं, A1 यानी कि फर्स्ट वाला दिया है और लास्ट वाला यानी कि AN दिया है, ठीक है ना। दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो दिया है में क्या लिख सकते हैं आप, A तो चलिए ठीक है लिख दिए आप -4, N भी चलिए ठीक है आप लिख दिए 1 2 3 4 5 6, AN जो है ये 6 के साथ साथ आप 1 2 3 4 5 6वें नंबर पर है तो इसको A6 भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है और A6 तो दिया हुआ है। ये 4 हमें ज्ञात करना है। तो हमको थोड़ा सा समझना ये होगा कि A2, A3, A4, A5 इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसे ज्ञात करना है तो इसके फॉर्मूला पे हम जाएंगे। तो A2 का फॉर्मूला होता है A + D, A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, यानी हर में आपको D चाहिए ही चाहिए और D निकालने का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसी के आधार पे हम चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप देखें यदि तो हमारे पास जो है AN 6 दिया हुआ है तो A6 6 समझ रहे हैं तो A6 का सूत्र क्या होता है, A + 5D = हम 6 लिख सकते हैं। ये आपका एक समीकरण हो गया, ठीक ना। अब इस पे आप यदि वैल्यू रखते हैं, A तो आपको पता है -4 है, तो ध्यान से यदि आप देखो तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में जब हो जाएगा तो इसे जोड़ेंगे तो 10 होगा और ये गुणे में है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागे में, यानी कि 5 दूना 10। आपका D तुरंत निकल के आ गया और D ही तो हमें चाहिए था। तो D जब हमें पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको ज्ञात करना है उसे हम फटफट ज्ञात कर लेंगे। A2 ज्ञात करना था तो A2 का सूत्र क्या होता है, A + D होता है। तो A का मान आप क्या रखेंगे, जो आपके पास A है आपका -4, ये आपका -4 है। देखिए A1 यानी A आपका -4 है तो -4 हमने रख दिया। अब D का मान कितना है, D का मान हमारे पास 2 है तो -4 और 2 तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा। उसी तरीके से A3 का सूत्र होता है A + 2D, तो A का मान -4 + 2, D का मान भी 2 ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी A3 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से A4 और A5 भी हम निकाल लेंगे। तो A4 के लिए क्या फार्मूला है और A5 के लिए क्या फार्मूला है, आपको पता ही है, A + 4D और इसका फार्मूला क्या होता है, A + 3D, ठीक है। तो A का वैल्यू आपका -4 + 3 × 2 तो प्लस 3 दूना 6 होगा, पहले गुणा करते हैं, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह बढ़ा। उसी तरह से A5 के लिए क्या हो जाएगा, A का वैल्यू आपका -4 है + 4, D का वैल्यू है 2 तो 2 रख दिए। अब गुणा पहले करेंगे, 4 दूना 8, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस डब्बे में वापस भर सकते हैं। A2 क्या निकल के आया था, -2 निकल के आया था, और A3 क्या निकल के आया था, 0 निकल के आया था, फिर A4 क्या निकल के आया था, 2 निकल के आया था, और फिर A5 क्या निकल के आया था, 4 निकल के आया था, इसके बाद 6। तो ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सीरियल क्रम में आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए तीसरे का 5 नंबर में क्या कह रहा है, पहला डब्बा खाली है, दूसरा है और लास्ट वाला है। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ दिख रहा है, तो दिया है A2 = 38। देखिए कोई भी क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, जो आपको समझ में आता है उतना आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे आपका है
-22, तो उसे आप लिखेंगे तो A6 करके -22 लिख दीजिए। और 6 गिने थे यानी कि n क्या हो गया 6, पदों की संख्या क्या हो गई 6 हो गई। अब इतना हमको दिया हुआ है, अब इसी आधार पे इन सबको हमको निकालना है। तो ध्यान दिए होंगे कि इसके पीछे वाले 4 नंबर क्वेश्चन में A1 दिया हुआ था, यहाँ A1 गायब कर दिया है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे अब क्या करें, तो भाई जो दिया है उसी के आधार पे चलते हैं हम। तो A2 क्या दिया हुआ है, A2 38 दिया हुआ है, तो A2 38 दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना A + D = 38। अब ये कैसे हो गया, तो A2 का सूत्र होता है A + D, तो A की जगह पर इसे हम लिख सकते हैं, ये आपका बन जा रहा है पहला समीकरण। इसी प्रकार से A6 आपका क्या दिया हुआ है, -22 दिया हुआ है। अब A6 को हम क्या कहेंगे, A + 5D इसका सूत्र होता है, और ये -22, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें तो ये A गायब कैसे हो जाएगा, यदि हम इसको माइनस कर दें। यदि हम माइनस कर दें तो ये आराम से गायब हो जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, लिखेंगे कि 1 - 2, यानी कि पहले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को हम माइनस कर रहे हैं। तो पहले लिख लेते हैं, पहला वाला समीकरण है आपका ये, और दूसरा वाला समीकरण इसके नीचे लगाना है। तो आपको पता होगा कि जब चर राशि का घटाना किया जाता है तो नीचे का चिन्ह बदलता है। तो जब नीचे का चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 1 छुपा रहता है, 1 5 में से घटेगा तो 4 होगा। माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ा है तो माइनस यहाँ रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 38 है और ये 22 है, दोनों प्लस हो गया है तो प्लस 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 होता है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 60 हो गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, तो ध्यान दीजिए ये गुणे में है, यहाँ गुणा छुपा हुआ है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। जब भागे में होगा तो इसका चिन्ह साथ में चलेगा, इस बात का ध्यान रखना होता है। अब इसे यदि आप काटते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 0, 20, 4 पंचे 20, यानी कि क्या हो गया, ये 15 हो गया। माइनस साथ में रहेगा तो डी आपका क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। यानी आप 3 नंबर के सवालों को यदि ध्यान से सारे सवालों को नोटिस कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डी। जैसे ही हमको डी मिल गया तो हम A2, A3, A4, A5 कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ अब डी तो हम निकाल लिए -15। अब हमको यहाँ देखिए क्या निकालना था, A निकालना था, है ना। A का कोई सूत्र नहीं होता है कि हम उसमें D को सेट कर दें। तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, हम कहेंगे A के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ हम क्या कहेंगे, A के मान को समीकरण 1 में रखने पर। याद रहे ये क्वेश्चन आपको तभी बन सकता है जब आपसे 3 पार्ट बनता होगा, 3 लेसन जब बनाए होंगे तभी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो ये सब चीज जो है ये आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए यदि आप 5 लेसन का इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपसे 3 लेसन अच्छे से बने। तो चलिए A के मान को समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं। समीकरण 1 आपका ये है, तो इसे यहाँ लिखेंगे तब तो रखेंगे उसमें मान। तो ये हो गया। अब A के मान, एक सेकेंड माफी चाहते हैं, यहाँ D है, सॉरी, D का मान हमारा 15 आया है, तो D के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। A तो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो D जो है -15 है, ठीक है, बराबर 38, ठीक है। A प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर
38। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, तो माइनस में है ये, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस इधर गया, माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। अब ए आपका क्या निकल के आ रहा है, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 53। ए क्या निकल के आ गया आपका 53, तो यहाँ 53 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब A2 निकालना है, तो अब तो वो आसान है आपके लिए, समझ पा रहे होंगे कि A2 कैसे निकलेगा। तो A3, A4 और A5 निकालना है। A3 का सूत्र हमने लिख दिया, A का मान 53 आया था, D आपका -15 था। तो अब गुणा पहले करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 15 दूना 30 होगा और ये 53 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही आएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2, यानी कि A3 आपका क्या आ गया 23 आ गया। ठीक है, A4 के लिए क्या करना होगा, सूत्र हमने लिख दिया है, A का मान 53 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, D का मान -15 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करके 15 3 45 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, कर्जा लेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 8, और ये 4 रहा, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो आपका A4 क्या आ गया 8 आ गया। A5 का सूत्र आपको पता ही है, उस सूत्र को रखिए, A की जगह पे 53 लिखना है, D का मान -15 है। अब गुणा जब कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, 15 चौको 60, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा यहाँ पास लिखेंगे, 60, 0 में से 3 नहीं घटेगा, कर्जा लेंगे, 10 में से 3 गया तो 7 है ना, और फिर 5 में से 5 गया तो 5। तो इस तरह से जो है A5 आपका निकल के आ गया।